जैन साथियों, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक बहुत शानदार अपडेट दिया है। ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहा है। ये प्रक्रिया उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों ही पदों के लिए होने वाली है। इसके बाद डीपीआई भी द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया कराने वाला है। इस प्रक्रिया के तहत जो भी शेड्यूल है, सारा ही शेड्यूल ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रियाएं होने वाली हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 26 अगस्त 2022 को ट्राइबल डिपार्टमेंट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट देने वाला है। और इसके बाद अगर इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा अंतिम चयन सूची और अंतिम प्रतीक्षा सूची, जो कि शायद टाइपिंग एरर है, क्योंकि अंतिम चयन सूची, अंतिम प्रतीक्षा सूची तब जारी होती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये होगी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट यानी प्रारंभिक चयन सूची, या फिर इसको बोलेंगे प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची। तो शायद ये अपडेट हो जाए और ये जो एरर है वो शायद आगे चलकर सही हो जाए। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक प्रोफाइल पंजीकरण होना है, प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन होना है। तो किस प्रकार होगा वो हम समझने का प्रयास करते हैं। MPTRC जब आप गूगल पर डालेंगे मध्य प्रदेश टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग, तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद हमें जाना है कैंडिडेट साइन अप पर। जैसे ही आप कैंडिडेट साइन अप पर जाएंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है उच्च माध्यमिक या माध्यमिक के लिए। तो जिस पद के लिए आप कर रहे हैं उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कैप्चर एंटर करेंगे, उसके बाद कर देंगे सेंड। सेंड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आपको एक ईमेल आएगा, आपको OTP आएगा, ठीक है ना। उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे। इस प्रकार आपका कंप्लीट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होता है। इस प्रकार आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल बनने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रक्रिया, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच। उसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है 30 अगस्त से 14 सितंबर तक। जो भी आपके स्कूल्स खुलेंगे सारे स्कूल्स को आप चॉइस कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जिला स्तर पर अभिलेखों का जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होना है 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक। जैसा कि आपको पता है कि 50-50 या 100-100 के बैच में पर डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको 1 सितंबर से 18 सितंबर के बीच जाना है। आपको ये जानकारी आपकी प्रोफाइल पर मिल जाएगी, जो आपने प्रोफाइल अब भी बनाई है MPTRC पर। तो MPTRC पर जाएंगे, वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा, साथ ही आपको SMS के थ्रू भी आपको अपडेट कराया जाएगा। तो वेरिफिकेशन करने के बाद अंतिम चयन सूची जारी होगी विभाग द्वारा 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच। तो अंतिम चयन सूची जारी होगी। उसके बाद क्या होने वाला है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ये हो गया उच्च माध्यमिक का शेड्यूल। एक बार हम माध्यमिक का शेड्यूल और देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो माध्यमिक का शेड्यूल में अगर आप देखेंगे, माध्यमिक शिक्षक की द्वितीय काउंसलिंग में 27 अगस्त 2022 को प्रोविजनल सिलेक्शन और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। यहाँ भी अंतिम चयन सूची लिखी है, इसकी जगह क्या होगा, अंतिम की जगह प्रोविजनल सिलेक्शन है या फिर प्रारंभिक चयन सूची। उसके बाद प्रोफाइल पंजीकरण होगा 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे 2 सितंबर से 18 सितंबर के बीच। उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे 5 सितंबर से 18 सितंबर के बीच। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होगा 7 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच। उसके बाद विभाग अंतिम चयन सूची जारी करेगा कितनी तारीख को, 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच। इस प्रकार अंतिम चयन सूची के बाद क्या प्रक्रिया होने वाली, वो सारी प्रक्रिया हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है सिलेक्शन प्रोसेस की, यहाँ से स्टार्ट होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से शुरू होती है और ज्वाइनिंग तक जाती है। तो जैसे ही आप प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आते हैं तो सबसे पहला साइन आपके सामने दिखाई देने लगता है प्रोविजनल सिलेक्टेड का। यहाँ पर एक टिक दिखाई देने लगता है जब आप प्रोफाइल अपनी खोलते हैं जो MPTRC पर आप बनाएंगे। तो प्रोविजनल सिलेक्टेड में एक साइन दिखाई देने लगता है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो दूसरा साइन दिखाई दिखाई देगा आपकी प्रोफाइल पर, ठीक है ना। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो तीसरा टिक दिखाई देगा आपके डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे स्कूल की तो चौथा टिक भी दिखाई देने लगेगा आपको चॉइस फिलिंग के सामने, जो आपकी प्रोफाइल पर अपडेट होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जैसी प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाइड हो जाते हैं तो एक साइन का निशान यहाँ पर दिखाई देगा टिक का। और अगर आप वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं यानी कि रिजेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस दिखाई देगा इस तरीके का और रिजेक्टेड दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है, नेक्स्ट अगर आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो यहाँ पर एक साइन दिखाई देगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं तो एक टिक यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको स्कूल अलॉट हो जाता है तो एक टिक ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर भी फाइनल टिक दिखाई देगा। यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक के ये सारे स्टेप बाय स्टेप चरण हैं जो कंप्लीट होते जाएंगे और आपकी प्रोफाइल पर आपको दिखते जाएंगे। यानी कि आपकी MPTRC की साइट पर जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप पासवर्ड ज़रूर याद रखें। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे और
सारे ही टिक आपको दिखाई देंगे। जितनी प्रक्रिया से आप गुजरते जाएंगे उस प्रक्रिया पर आपको टिक दिखाई देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। डीपीआई ट्राइबल की सेम प्रक्रिया होती है। तो ट्राइबल में आपने जैसे ही आईडी बना ली है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एक वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना है, और चॉइस फिलिंग करनी है। जितने भी स्कूल ओपन हो रहे हैं सारे स्कूल की चॉइस फिलिंग कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या अपलोड करना है वो देखने वाले हैं हम। डॉक्यूमेंट अपलोड में 10th की मार्कशीट करना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 12th भी करना है। अगर आप माध्यमिक शिक्षक पद के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन और डीएड कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर सकते हैं। और अगर आप उच्च माध्यमिक के लिए कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद पीजी भी अपलोड करनी पड़ेगी, और पीजी के साथ बीएड चाहिए उच्च माध्यमिक के लिए यानी वर्ग 1 के लिए। उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपने रिजर्वेशन लिया, SC ST EWS किसी भी रिजर्वेशन में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट करेंगे। उसके बाद आपको मूल निवासी अपलोड करना है। उसके अलावा आपको, अगर आपने गेस्ट का लाभ लिया और गेस्ट से आपने फॉर्म भरा है तो गेस्ट का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको दिव्यांग का अपलोड करना पड़ेगा अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड नहीं करेंगे पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको लेकर जाना है, जैसे कि PEV का रिजल्ट यानी कि स्कोर कार्ड, 6 फोटो लेकर जाना है, और ज्वाइनिंग लेटर यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको वो लेकर जाना है, एफिडेविट लेकर जाना है, ठीक है ना, NOC लेकर जाना है। अगर आप पूर्व में किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क करते थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो NOC लेकर जाना और आधार कार्ड लेकर जाना। इतनी सारी चीज़ें जो येलो कलर से दिखाई दे रही हैं वो सारी चीज़ें अपलोड नहीं करनी, पर आपको लेकर जाना है फाइनल जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, ठीक है ना। ये ज्वाइनिंग लेटर या फिर इसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट लेटर, ये लेकर जाना है जब हम DO जाएंगे, जिला शिक्षक अधिकारी महोदय के पास, जब अपना फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। तो ये वाला अभी यहाँ पर स्किप करेंगे हम, इसमें हम स्टार लगा देते हैं। यहाँ पर अभी ये स्किप रहेगा 9 नंबर का, क्योंकि ये ज्वाइनिंग या अलॉटमेंट लेटर तब आएगा जब आपकी फाइनल मेरिट में आपका नाम होगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ये वाला लेटर छोड़कर बाकी 6 से लेकर 12 तक जितने भी दिखाई दे रहे हैं येलो कलर में, सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और इनकी 4 कॉपी करना है। सबकी वाइट में जो दिख रहे हैं वाइट वाले तो हमें अपलोड करना है MPTRC की साइट पर, हमारी जो प्रोफाइल है। बाकी जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर में जितने भी हैं उनको हमें उस दिन लेकर जाना है जिस दिन हमारा वेरिफिकेशन होगा। और ये 9th नंबर का ज्वाइनिंग लेटर या फिर अलॉटमेंट लेटर अभी लेकर नहीं जाना है, ये लेकर जाएंगे हम कब, जब हमारा फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर हमें जारी हो जाएगा। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे, मैंने उस पर स्टार लगा दिया। इसके बाद ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर हम जाएंगे जहाँ पर हमने वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया है, और जिस दिन हमारा वेरिफिकेशन होगा उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी है। जैसे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वैसा ही आपका वेरिफिकेशन होना है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट पर जाते हैं, वहाँ पर 4 टीमें बनी होती हैं, चारों टीमों से आपको गुजरना होता है। और आपके अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लास्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाते हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो लास्ट में आपको कंप्यूटर पर भी तुरंत के तुरंत अपलोड मिल जाता है, वो वेरीफाइड पर टिक कर देते हैं, ठीक है ना। और आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार और अपलोड कर देते हैं, वहाँ पर भी जिला शिक्षक अधिकारी महोदय भी रहते हैं वहीं पर, ठीक है ना। उसके बाद आप तुरंत के तुरंत MPTRC साइट पर अपनी प्रोफाइल खोलेंगे तो आपको, अगर आप वेरीफाइड है तो वेरीफाइड का साइन आ जाएगा, और आप रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड का क्रॉस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो आपको एक लेटर प्राप्त होता है तुरंत के तुरंत वहीं से प्रिंट होकर, जो वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए होते हैं जो आपको वेरीफाइड करते हैं कंप्यूटर पर। तो इस प्रकार का आपको एक ये स्लिप मिलने वाली है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलने वाली, ठीक है ना। अगर आप एक्सेप्टेड हैं तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्लियर टू बी एक्सेप्टेड, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप रिजेक्टेड हैं तो यहाँ पर रिजेक्ट दिखाई देगा, टू बी एक्सेप्टेड। और ये सारी डिटेल्स होंगी यहाँ पर, आपसे साइन, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ जिला शिक्षक अधिकारी महोदय, सत्यापन अधिकारी जो भी होते हैं उन सभी के साइन होते हैं। और ये लेटर आपको स्लिप प्राप्त हो जाती है, एक रिसिप्ट कर लेते हैं आप, एक वहीं पर जमा रहती है। तो ये वेरिफिकेशन के बाद का है, ठीक है ना। आप जब वेरीफाइड हो गए या फिर रिजेक्ट हो गए, वेरीफाइड रहेंगे तो यहाँ टू बी एक्सेप्टेड लिखा रहेगा, रिजेक्टेड होंगे तो रिजेक्टेड, और नीचे रीज़न भी लिखा रहता है किस रीज़न से आप रिजेक्ट हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उसके बाद DPI
या फिर जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वो फाइनल मेरिट जारी करेगा। फाइनल मेरिट में आपका नाम आता है तो फाइनल मेरिट को देखने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर तो हम फाइनल मेरिट किस प्रकार से होगी, तो फाइनल मेरिट इस प्रकार से जारी होगी। पिछले साल जो अभी 2018 में वैकेंसी निकली थी, तो अभी लास्ट ईयर जो भर्ती प्रक्रिया हुई उसी का मैंने एग्जाम्पल उठा लिया। माध्यमिक शिक्षक चयन सूची, आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, रैंक लिखा होगा, स्कोर लिखा होगा और नाम लिखा होगा और यहाँ पर कैटेगरी लिखी होगी। तो इस प्रकार से एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है ना, जिसमें आपका नाम होगा। उसके बाद क्या होगा, मेरिट के साथ ही आपको एक अलॉटमेंट लेटर भी मिलने वाला है। तो अलॉटमेंट लेटर देख लेते हैं। अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है। अलॉटमेंट लेटर सब्जेक्ट वाइज होता है। सारे ही सब्जेक्ट के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो उनका क्रमांक लिखा रहेगा, उसके बाद उनका रोल नंबर लिखा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद उनका नाम, फादर्स नेम, उनकी रैंक, उनकी कैटेगरी और उनको किस स्कूल में पोस्टिंग मिली उस पोस्टिंग स्कूल का नाम और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। तो इस प्रकार का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर लेकर और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमें फिर कहाँ जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स और अलॉटमेंट लेकर 4 सेट में फिर से हमें जाना है डीओ ऑफिस, ठीक है ना। यहाँ पर डीओ ऑफिस जाएंगे, जिला शिक्षक अधिकारी महोदय और उनकी एक टीम होगी। वहाँ पर से हमें एक फिर से लेटर प्राप्त होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स का जो सेट लेकर जाएंगे, कुछ 1 या 2 सेट वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उसके बाद हमें वहाँ से एक लेटर मिलने वाला है डीओ ऑफिस से। तो वो लेटर क्या है वो देखने वाले हैं हम। तो इस प्रकार का आपको एक लेटर मिलने वाला है। इस लेटर में सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा और नीचे पोस्ट का नाम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और आपका पत्र क्रमांक, ये सारी डेट है ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद लिखा रहेगा आपकी नियुक्ति विषय गणित के लिए इस स्कूल में किया जाता है, इसका डाइस कोड ये है, विकास खंड ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है। उसके बाद आपको कार्यमुक्त किया जाता है इतनी तारीख को और आप अपने संकुल केंद्र में जाकर इस लेटर को जाकर आप जमा करेंगे। संकुल केंद्र में अपनी उपस्थिति देंगे। वहाँ से आपको एक लेटर मिलने वाला है संकुल केंद्र से। तो जैसे ही आप संकुल जाएंगे, यहाँ से संकुल से एक लेटर मिलेगा। उस लेटर को लेकर आप अपने स्कूल जाएंगे और फाइनली आप अपने स्कूल में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया हमने समझाई ज्वाइनिंग की। तो आप आई होप कि आपको सारी प्रक्रिया समझ में आई होगी। सारी प्रक्रिया हमने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए आप इसी चैनल पर, आपके अपने परिवार धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।